तो हम आ चुके हैं वापस। तो आज हम करने वाले हैं ब्रिटिश पोइट्री, जिसमें हम आज करेंगे द वाइफ ऑफ बैथ प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल। और इसमें हमारा फोकस रहेगा वाइफ ऑफ बैथ में, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन उसी के बारे में उन्हीं के बारे में आते हैं। तो जॉफ्री चौसर के बारे में एक डिफरेंट वीडियो आ जाएगा, बट फॉर जनरल नॉलेज जो चौसर है उनका एज माना जाता है 1350 से 15,000 के बीच। उनका बर्थ हुआ था 1340 में, और वो जो थे उनके पोइट्री के इतने ज़्यादा फीचर्स थे कि उन्हें कभी कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। जैसे कि उनका जो यूनिक पोजीशन है चौसर का, इतने टाइम में 1000 ऑफ ईयर्स में भी उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं आ पाया। उनका जो यूनिक पोजीशन है चौसर का लिटरेचर में, उस जगह को कभी कोई नहीं ले पाया, इसलिए आज तक उन्हें माना जाता है इस चीज़ के लिए। वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर थे, उनका डिस्क्रिप्शन बहुत कमाल का होता था। उनके जो पोएम्स होते हैं उनमें, उनके पोएम्स उन्होंने जो भी लिखे हैं आज तक उन सब में ह्यूमर और पैथस पैथस मतलब जो सैडनेस का फीलिंग वो होता था। उनका नैरेटिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था। और जो हमारे कैंटरबरी टेल है ये बेसिकली इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसमें 29 कैरेक्टर्स हैं, जहाँ पे चौसर भी एक कैरेक्टर हैं। इसका जो टेक्निक है लिखने का, मतलब इसका जो नैरेटिव टेक्निक है, वो एक इटालियन पोएट बोकाशियो उनसे इंस्पायर्ड है। और अगर यहाँ हम देखने जाएं तो उन्होंने 24 टेल्स वो कम्प्लीटली लिख पाए हैं, जिसमें से 20 कंप्लीट है और 4 इनकम्प्लीट है। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट और एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो चौसर ने 29 कैरेक्टर के स्टोरीज बताए हैं, और उस 29 कैरेक्टर्स ने फिर अपने स्टोरीज बताए हैं इस के अंदर। और इन लोग सब एक पिलग्रिमेज पे जाने वाले हैं, जो अप्रैल मंथ में इन लोगों ने प्लान किया है। और ये जाने वाले हैं स्टाइन ऑफ थॉमस ए बैकेट बैकेट। तो वो उनके स्टाइन पे जाने वाले हैं, और अभी उन लोग जाके टैबर्ड एक होटल है वहाँ पे रुके हुए हैं, और उनका जो होस्ट है वो हैरी बेली है, जिन्होंने एक कॉम्पिटिशन रखा है वहाँ पे, मतलब टाइम पास के लिए, कि जो भी अब सबसे अच्छी जिसकी स्टोरी होगी उसे एक टाइम का फ्री मील मिलेगा। और इसीलिए सब अपनी अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि जो ये थॉमस बैकेट के वहाँ जाते हैं तो वो क्यों जाते हैं, वो कौन है, तो आप पढ़ सकते हैं मर्डर ऑफ कैथीड्रल, जो कि लिखा था टी.एस. इलियट ने, और ये 1935 में लिखा गया। इसमें आपको उनकी स्टोरी पता चल जाएगी। अगर आप इंटरेस्ट है तो आप जान सकते हैं उसके बारे में। तो हम पढ़ने वाले हैं आज वाइफ ऑफ बैथ के बारे में, स्पेशली हम प्रोलॉग पढ़ने वाले हैं उसका। तो ये जो वाइफ ऑफ बैथ है उनका नाम एल्यूजन था, ALISOUN। तो स्टार्ट करते हैं। अ वर्दी वुमन फ्रॉम बिसाइड नेक्स्ट टू बाथ सिटी, एक योग्य औरत जो कि बैथ सिटी के पास में रहती थी, हमारे साथ है। मतलब यहाँ पे उन्हें एड्रेस करके बोलते हैं कि जो एक योग्य औरत, एक अच्छी महिला जो बैथ सिटी के पास रहती है, वो हमारे साथ है। जो समवट डीफ विच वॉज अ पिटी, वो डीफ है, बहरी है, जो एक दुख की बात है। बट in making cloths, she showed so great a bent, she bettered those of Ypres and Ghent। इसका मतलब है कि फर्स्ट वो बताते हैं कि ये जो वर्दी वुमन है वो वेट सिटी के पास से है। ये टिफ है जो एक पिटी की बात है, बट वो कपड़े बनाने में वो इतनी अच्छी है कि वो जो इन सिटीज़ का नाम बोला जा रहा है ना, जो यप्रिस और गेंट है, ये सब फ्लेमिश सिटी है, जो बहुत फेमस थे मिडिल एज में अपने मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। उन वहाँ पे फाइन वूल्स फैब्रिक्स ये सब बनते थे, और उन वहाँ पे कपड़े, मतलब वहाँ के कपड़े सिर्फ बेस्ट होते थे, वो बहुत अच्छा सिलते थे। तो वो उनसे भी ज़्यादा अच्छी है, कौन, अपनी वाइफ ऑफ बेथ। तो यहाँ पे उनकी गुड क्वालिटी बताई जाती है। फिर कहा जाता है, सी इन ऑल द पेरिस नॉट अ डैम देयर स्टीयर टूवर्ड्स द अल्टर स्टेप इन फ्रंट ऑफ हर। वो अच्छी है, उन्हें कपड़े वो बहुत अच्छे बनाती है, बट कभी भी अगर अल्टर में, जहाँ प्रेयर के प्लेस में, उसके आगे कोई आके बैठ जाए, एक्चुअली कोई हिम्मत नहीं करता है, बट फिर भी अगर कोई उनके आगे बैठ जाए, वो इतनी गुस्सा हो जाती है कि वो अपनी चैरिटी, अपना अच्छा बिहेवियर सब भूल जाती है। इन ऑल द पेरिस नॉट अ डैम dear steer towards the altar step in front of her, and if indeed they did, so warmed was she as to be quite put out of charity। वो पहले हमें उसके बारे में बताया जाता है, उसकी गुड क्वालिटीज़ के मतलब बारे में बताया जाता है। फिर बताया जाता है कि उसमें बैड क्वालिटीज़ भी हैं। एक इंसान में दोनों होना इम्पॉर्टेंट है।
ओके, उसके बाद अभी उसके कपड़े पे आ जाते हैं हम। हर हैंकरचीफ वेयर ऑफ फाइनली वोवन ग्राउंड, उसके जो हैंकरचीफ होते हैं बहुत अच्छे से वो बुने हुए होते हैं, जो उसके हैंकरशिप्स होते हैं वो बहुत अच्छे से बुने हुए होते हैं। आई डियर हैव स्वॉन दे वेट अ गुड 10 पाउंड, और मैं तुम्हें चैलेंज कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, फिर कर सकती हूँ कि वो 10 पाउंड से ऊपर होंगे, या फिर वो 10 पाउंड के ही होंगे। आई डियर प्रॉमिस दे वेटेड अ गुड 10 पाउंड। द वंस यू वेयर ऑन संडे ऑन हर हेड, जो कि वो संडे को अपने सर पे पहनती है, मतलब बेसिकली उसके हेड के बारे में बोला जा रहा है। जो वो सर पे पहनती है हैंकरचिप, उसका वेट 10 पाउंड जितना ही होगा, और मैं इसको तुमको प्रॉमिस कर सकता हूँ। हर होज वेयर ऑफ द फाइनेस्ट स्कारलेट रेड, उसका होज में उसका जो सॉक्स होता है वो फाइन एक स्कारलेट रेड कलर होता है, उस कलर के उसके सॉक्स होते हैं। एंड गार्टेड टाइट, और उसे पूरा अच्छे से गार्डेड किया रहता है। हर शूज वेयर सॉफ्ट एंड न्यू, उसके जो जूते होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं और पूरे नए लगते हैं। बोल्ड वॉज हर फेस हैंडसम एंड रेड इन ह्यू, उसका फेस मतलब वो बहुत बोल्ड इंसान होती है, बहुत बोल्ड होती है। वो बहुत हैंडसम, मतलब उस टाइम ना, जिस टाइम ये पोएम लिखा गया तब लड़के और लड़की दोनों के लिए हैंडसम वर्ड यूज़ किया जाता था। मतलब वो बहुत गुड लुकिंग है, और एंड रेड इन ह्यू, और वो उसका वो रेड कलर की है, मतलब टोटली रेड नहीं है बट जैसे स्किन कॉम्प्लेक्शन होता है वो उसका रेड है। अ वर्दी वोमन ऑल हर लाइफ, व्हाट मोर, वो एक वर्दी वोमन, वो एक रिस्पेक्टेड वोमन रही है। सी हैड 5 हस्बैंड ऑल एट द चर्च डोर, उसके 5 हस्बैंड है, बट गलत मत समझना, सारे चर्च डोर के मतलब चर्च डोर पे ही बने हैं, मतलब पहले के टाइम में जो शादी होती थी वो चर्च डोर पे होती थी। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है ऑथर कि जो उनके 5 हस्बैंड है उनके साथ वो लीगली मैरिड है, उनका अफेयर नहीं है, और जब उन्होंने शादी किया है तो वो एक बहुत वर्दी वुमन है। अपार्ट फ्रॉम अदर कंपनी इन यूथ, नो नीड जस्ट नाउ टू स्पीक ऑफ द फोरशूट, और बाकी उनके जो कंपनी थे मीन्स उनका जो अफेयर था हम उस बारे में बात नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं ना। एंड शी हैड थ्राइस बीन टू जेरूसलम, और जो हमारी वाइफ ऑफ बैथ है वो 3 बार जेरूसलम जा चुकी है। सीन मेनी स्ट्रेंज रिवर एंड पास्ट ओवर देम, उन्होंने बहुत सारे स्ट्रेंज रिवर्स देखे हैं और वो पास हुई हैं उसके ऊपर से। इसका सिंपल मतलब ये है कि वो बता रहे हैं कि वो कितना ट्रैवल करती है। और इससे पहले जो कहा गया है कि उन्होंने हैंकरचीफ जो है उनके 10 पाउंड्स के, और उनके जो जूते हैं वो न्यू है, उसके जो क्या बोलते हैं सॉक्स हैं वो गार्डन लगे हुए हैं, इसका सिंपल मतलब ये है कि वो बहुत रिच है। जो कि हम लोग जानते हैं उनके 5 हस्बैंड की वजह से, उनके जो 3 हस्बैंड थे पहले उन लोग बहुत ज़्यादा रिच थे, और उनसे ये सब कुछ ले लेती थी, उनके सारे प्रॉपर्टी सब इसने अपने नाम कर लिए थे। एंड बट जिनके जो लास्ट हस्बैंड थे इनसे वो बहुत प्यार करते थे, उन्होंने अपना ही प्रॉपर्टी अपने लास्ट हस्बैंड को दे दिया, बट वो उनसे प्यार नहीं करते थे। बट फिर एक बार जब उन्होंने उन्हें इंजरी की, मतलब उन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई, उसके बाद से उसके हस्बैंड भी उसके लिए समर्पित हो गए। तो हम उस बारे में अभी नहीं जाते, हम यहीं पे पढ़ते हैं। Seen many strange river and pass over them. She had been to Rome and also to बुलोन, वो रोम भी गई है, वो बुलोन भी गई है। एस टी जेम्स ऑफ कॉम्पोस्थेला एंड कोलोग्नी, तो वो ये सब जगह पे भी जा चुकी है। बेसिकली ये जो प्लेसेस है ना ये सारे रिलीजियस पिलग्रिम प्लेसेस है, और ज़्यादातर ये पॉपुलर थे मिडिल एज के टाइम में। एंड शी वॉज स्किल इन वॉन्डरिंग बाय द वे एंड हैड kept it said widely to say, उन्हें बहुत घूमना पसंद है, और बोलते हैं कि उनके जो टीथ में गैप है इसका मतलब वो ज़्यादातर सच बोलती थी, और इसलिए उनको कहा गया है कि मतलब एक मेटाफर की वजह से हम यूज़ करते हैं कि उसके टीथ पे गैप है, मतलब वो जो भी बोलती है वो सच बोलती है, ठीक है। इजिली ऑन एन एम्बलिंग हॉर्स ही सेट, एम्बलिंग हॉर्स में जो हॉर्स स्लोली दौड़ रहा है, मतलब स्पीड में नहीं, जो स्लो में है उस पर वो चढ़ के बैठ सकती है, मतलब उस पर ये उसके पास ये स्किल्स भी हैं। वेल विम्पल्ड ऑफ, मतलब वो पूरा अपने आप को कवर की हुई है, उसके जो हेयर्स हैं उसका नेक वो सबको अब क्लॉथ से कवर की हुई है। एंड ऑन हर हेड अ हैट, और उसके सर पर एक हैट है। आज ब्रॉड आज इज अ ब्रंकलर और अ सिल्ड, एक सिल्ड और एक ब्रंकलर कितना बड़ा हो सकता है, उतना बड़ा एक हैट है उसके सर पे। सी हैड अ फ्लोन मैंडल,
उसका जो मैंडल है, मैंडल मीन्स द गाउन जो वो पहनी हुई है, वो इतना फ्लोई है दैट कॉन्सल्ट लर्ज हिप्स हर हील सर। उसके जो गाउन है उसके अंदर उसके लर्ज हिप जो है वो छुपे हुए हैं, एंड उसके जो हील्स हैं, ठीक है, एंड लर्ज हिप्स हर हील्स सब स्पर्ट शार्पली अंडर दैट। उसके जो हील्स हैं उस पे मतलब कुछ कांटे टाइप के लगे हुए हैं, जो कि ज़्यादातर जब मतलब ज़्यादातर नहीं, जब हम हॉर्स चलाते हैं तो वो बेसिकली उस टाइप के शूज़ पहने जाते हैं जिससे कि हॉर्स को हम स्पीड कर सकें। वो कांटे जब उनको चुभेंगे तो हॉर्स स्पीड दौड़ते हैं, तो वो बेसिकली वही वाले शूज़ पहनी हुई है। इन कंपनी सी लाइक टू लव एंड चैट। अब बताया जा रहा है कि वो जब कंपनी में रहती है उनके दोस्तों के साथ, उसे पसंद है खुश होना, बातचीत करना, एंड नो द रेमेडी फॉर लव मिस चांस। और उसे पता है प्यार मोहब्बत के बारे में, वो सब कुछ जानती है। 5 हस्बैंड है, ऑब्वियसली भाई जानेगी, उसके रिलेशन इतने रहे हैं। An art in which she know the oldest dance means she know all the step in the art of love, how to get love, how to fall in love, everything, how to manipulate someone, वो सब कुछ जानती है। और यहीं पे हमारा द कैंटरबरी टेल का प्रोलॉग खत्म होता है, जिसमें हम वाइफ ऑफ बैथ के बारे में जान सकते हैं। सो जो चौसर के बारे में वो सेकंड, इसके बाद चौसर के जो नॉर्मल डिटेल्स हैं और बाकी कैंटरबरी के डिटेल्स इसके बाद आएंगे। तो स्टे ट्यून एंड वॉच, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब।